Hi guys, welcome to my channel English Seekho. Today I have taken poem number 3, The Village Song from UP Board syllabus for class 10th. The Village Song poem is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is known to be the Nightingale of India. सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता है. She was born in Hyderabad on February 13, 1879. उनका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 में हुआ था. She became the first governor of UP. वह उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी. She started composing poems at the age of 12. वो जब मात्र 12 वर्ष की थी तब से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था. Let's take central idea of the poem first. The poem is in the form of a conversation between a mother and a daughter. ये कविता एक माँ और उसकी बेटी के बीच बातचीत पर आधारित है. The theme of the poem is a comparison between the materialistic world and the world of nature. इस कविता में materialistic world यानी कि भौतिकतावादी संसार और द वर्ल्ड ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति की दुनिया के बीच में एक तुलना दिखाई गई है. द मदर रिप्रेजेंट्स द मटीरियल वर्ल्ड. माँ इसमें भौतिकतावादी संसार को रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है. शी काउंट सम फीचर्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड लाइक ज्वेलरी, मैरिज, ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स, सैंडल सेंटेड लेजर etc. And she wants to prepare her daughter for marriage and birth of children. तो माँ जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कुछ चीज़ें गिनाती है जैसे कि ज्वेलरी, आभूषण, शादी, ब्राइडल सॉन्ग, शादी के गीत, क्रेडल सॉन्ग यानी बच्चों के लिए गाए जाने वाले गीत, सैंडल सेंटेड लेजर, चंदन की सुगंध. वास्तव में वो अपनी बेटी को शादी के लिए और बच्चों के जन्म के लिए तैयार करना चाहती है. Let's take the perspective of daughter now. The daughter represents the world of nature. बेटी प्रकृति की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है. The blossoming of चंपा, चंपा के फूलों का खिलना. The island in the river, नदी में द्वीप. Resounding with cuckoos cooing, जहाँ पर कोयल की आवाज कूकती रहती है. Gurgling of streams, गर्गलिंग ऑफ स्ट्रीम्स, जहाँ पर पानी की धारा आवाज करती हुई, मंद आवाज करती हुई बहती रहती है. अट्रैक्ट हर, ये सारी चीजें उससे अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती है, वो प्रकृति की दुनिया में जाना चाहती है. शी हैज एन अजम्पशन दैट लाफ्टर एंड ऑल द सॉन्ग्स एंड इन सॉरोज. ऐसा उसका मानना है कि जितने भी प्रकार के आनंद हैं, खुशियां हैं, हंसी है और जितने भी प्रकार के सॉन्ग, संगीत हैं लाइफ के, वो सब कहीं ना कहीं दुख में जाकर के खत्म हो जाते हैं. लेट्स टेक स्टैंजा 1 फर्स्ट. हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels all to the bridges blowing? Would you leave the mother who on golden green has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? As we know, the poem is a conversation between a mother and her daughter. In the first line, the mother is asking her daughter, where is she going? Where is the daughter going? ये कविता माँ और बेटी के बीच का एक वार्तालाप है. पहली पंक्ति में माँ बेटी से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है. हनी चाइल्ड, whither are you going? हनी मीन्स प्रिय, हनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, डियर डॉटर. whither are you going? whither मीन्स वेयर, कहाँ. whither are you going? where are you going? The second line, would you cast your jewels all to the breezes blowing? cast means throw, फेंकना. jewels means ज्वेलरी, आभूषण. breezes means morning air, सुबह की ठंडी हवा. blowing means flow of the air, हवा का बहना. So in the second line, the mother asks further, माँ आगे पूछती है, is she going to throw away all her jewelry?
while the breeze is blowing, क्या सुबह की मंद मंद चलने वाली हवा में, बहने वाली हवा में बेटी अपने सारे आभूषण फेंक कर जा रही है. द थर्ड लाइन इज वुड यू लीव द मदर. लीव मीन्स होता है छोड़ना. वुड यू लीव द मदर who on golden grain has fed you. So the mother asked further that whether the daughter would leave her mother also who has looked after so well. क्या बेटी उस माँ को भी छोड़कर चली जाएगी जिसने उसकी देखभाल करी, उसे खाना खिलाया. You can see golden grain. Golden means सुनहरा, color of gold. And grain means अनाज. And fed is the past tense of feed. It means भोजन खिलाना, किसी को खाना खिलाना. So the mother asked that whether the daughter is going to leave her mother also who has looked after her so well. क्या अपनी बेटी अपनी माँ को भी छोड़ करके चली जाएगी जिसने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की. Fourth line, would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Would you grieve means दुखी करना, to make sad. riding means घोड़े पर सवार होकर आना. forth means आगे. wed means विवाह करना. The marriage of girl has been settled. The lover is actually her future husband. जो लड़की का विवाह तय हो चुका है और यहाँ पर लवर का वास्तव में अर्थ है उसका होने वाला पति. सो इन द फोर्थ लाइन द मदर आस्क हर डॉटर whether she would grieve her lover too. Would she leave her lover too who is looking forward to marry her? क्या बेटी अपने होने वाले पति को भी छोड़कर प्रकृति की गोद में जाना चाहेगी? So this was the explanation of stanza number 1. Let's take stanza 2. Mother mine. Mine means my, मेरी. Mother mine, oh my mother, to the wild forest I am going. I am going to the wild forest. I am going to the forest, leaving this materialistic world behind. मैं इस भौतिकतावादी संसार को छोड़कर जंगल में जा रही हूँ. Whereupon the champa buds are blowing. Champa buds means branches, buds means कलियाँ, blowing means खिलना. So I am going to the place where upon the champa branches the champa buds are blowing. मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर चंपा के पेड़ में, चंपा की शाखाओं पर ढेर सारी चंपा की कलियां खिल रही हैं. टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल्स. और उस जगह पर जाना चाहती हूँ कोयल हॉन्टेड. कोयल मीन्स कुक्कू, कोयल. हॉन्टेड मीन्स टू विजिट अ प्लेस अगेन एंड अगेन, एक किसी स्थान पर बार बार आना. रिवर आइल्स. रिवर मीन्स नदी, आइल्स मीन्स आइलैंड्स. तो एक आइलैंड बना है, आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड हैं नदी के बीच में, और वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कोयल बार बार आती है. मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस वेयर अ कोयल हॉन्ट्स अ रिवर आइलैंड, where lotus lilies glisten and where there are so many flowers like lotus, lilies, so many flowers are glistening. Glisten means to shine, chamakna. The voices of the fairy folk are calling me. Oh listen, please listen. सुन कर देखो माँ. The voices of the fairy folk are calling me. The voices, आवाज, स्वर, गीत. Fairy folk, परियों का समूह. तो परियों का समूह मुझे आवाज देकर बुला रहा है. The voices of the fairy folk are calling me. I want to go to that place. Oh listen, please listen ma, I want to go there. Let's take stanza 3 now. In the third stanza, the mother tries to convince her daughter to come back. इस स्टैंजा में माँ अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो वापस आ जाए और उसे छोड़कर न जाए.
honey child, the world is full of pleasure. Pleasure means happiness, joy. So the mother says that the world is full of pleasure, the world is full of happiness. ये दुनिया खुशियों से भरी हुई है. Why do you want to go? The world is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal scented laser. Bridal songs, bridal means of bride, वधू का, बहू का. तो ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स यहाँ पे शादी के गीत. एंड क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल मीन्स, क्रेडल मतलब होता है पालना, क्रेडल मीन्स पालना जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है. तो क्रेडल सॉन्ग्स मीन्स बच्चों के जन्म पर गाए जाने वाले गीत. एंड सैंडल सेंटेड लेजर, सैंडल मीन्स चंदन, सेंटेड मतलब खुशबू, और लेजर माने होता है फुर्सत का वक्त. तो इस दुनिया में बहुत तरीके के प्लेजर हैं, हैप्पीनेस हैं. शादी में गाए जाने वाले गीत हैं, बच्चे होने पे गाए जाने वाले गीत हैं, सैंडल सेंटेड लेजर है, फुर्सत का टाइम है. सिंस हर डॉटर इज गोइंग टू गेट मैरिड सून, बिकॉज हर डॉटर इज गोइंग टू गेट मैरिड सून मीन्स उसकी बेटी बहुत जल्द शादी होने वाली है उसकी. सो द मदर सेज दैट द ब्राइडल सॉन्ग्स विल बी संग ऑन हर वेडिंग, followed by the cradle song when she herself will be a mother, and she will enjoy a good merry sandal scented leisure. माँ उसको कहती है कि जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और उस पर तुम्हारी शादी के गीत गाए जाएंगे. फिर उसके बाद तुम माँ बनोगी, माँ बनने के बाद बच्चों के लिए गाए जाने वाले गीत गाए जाएंगे. और जब फुर्सत का टाइम होगा तो सैंडल सेंटेड लेजर यानी कि चंदन की खुशबू से युक्त विश्राम का समय तुम एंजॉय कर सकती हो. थर्ड लाइन, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम. लूम मीन्स हैंडलूम, हथकरघा. सो योर ब्राइडल रोब्स, रोब्स मीन्स क्लोथ्स, कपड़े. तुम्हारे शादी के कपड़े हथकरघे में चढ़ चुके हैं. हर ब्राइडल क्लोथ्स आर बीइंग रेडी इन द लूम. And silver and saffron glowing, with silver and saffron work glowing on it. वधू के कपड़े, बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसके कपड़े ऑलरेडी हथकरघे से बनने के लिए चढ़ गए हैं और उस पर सिल्वर और सैफरन कलर का काम किया जा रहा है. Your bridal cakes are on the hearth. Hearth means भट्टी. So your bridal cakes are on the hearth. The bridal cake is getting prepared on hearth. जो ब्राइडल केक है, शादी का केक है, वो भी भट्टी में बन रहा है. So whither are you going? So where are you going? Where? So the mother is saying that every arrangement for her wedding has come to the final stage. उसकी शादी की सारी तैयारियां फाइनल स्टेज तक पहुंच गई हैं. At this point the mother wants to know where is she going. वो जानना चाहती कि अब उसकी बेटी कहाँ जा रही है. Now come to the final stanza of the poem, stanza 4. The bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow. These are the lines spoken by the daughter, by the girl. ब्राइडल सॉन्ग शादी के गीत, क्रेडल सॉन्ग्स बच्चों के जन्म पे गाए जाने वाले गीत. कैडेंसेस, कैडेंसेस मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ टोन, रिदम, लय का, सुरों का उतार या चढ़ाव. सॉरो, सॉरो मीन्स दुख. So the daughter says that the bridal songs and cradle songs have cadences of sorrow. She says that bridal songs and cradle songs will turn into the rhythm of sorrows soon. Means what seems to be a happiness today, it will be gone tomorrow. लड़की कहती है कि जो आज खुशियों के गीत दिखाई दे रहे हैं, शादी पे गाए जाने वाले गीत, क्रेडल सॉन्ग्स, ये सारे गीत कल दुख के गीतों में, शोक के गीतों में बदल जाएंगे. मतलब जो आज हैप्पीनेस दिखाई दे रही है वो कल बहुत जल्दी दुख में परिवर्तित हो जाएगी. The laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. The laughter of the sun today becomes the wind of death tomorrow. जो आज laughter of sun है, laughter means हंसी, जो आज
चमकता हुआ सूरज दिखता है, खुशहाल दिन दिखता है, वो बहुत जल्दी कल एक अंधेरे में बदल जाएगा। नथिंग सस्टेन्स, कुछ भी ठहरता नहीं है। एवरीथिंग डाइज, हर चीज को खत्म होना होता है, हर चीज मर जाती है। Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Far sweeter, sweeter sound बहुत, और far sweeter sound the forest notes. Notes मतलब सुर, संगीत की आवाज। तो the girl wishes to find a place of ultimate happiness. लड़की चाहती है कि एक ऐसा प्लेस हो, एक ऐसा स्थान ढूंढे जहां उसको अंतिम खुशियां मिल सके। सो स्वीटर मतलब बहुत अधिक मधुर और अधिक प्यारा। साउंड मतलब आवाज सुनना। फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स जंगल में बहने वाली पानी की धाराएं। So the girl wishes to find a place of ultimate happiness. She wants to go to a sweeter place. वो एक यहाँ से भी एक अच्छे मधुर बढ़िया स्थान पे जाना चाहती है इस दुनिया को छोड़कर। She says forest notes the voices, the calls coming from the forest where forest streams are falling. वो आवाज जहाँ पर पानी की धारा बहती है are sweeter than the bridal songs and cradle songs. वो आवाज, वो संगीत ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स से कहीं अधिक मधुर है। लास्ट लाइन, ओ मदर माइन, ओ माई मदर, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, आई कैन नॉट स्टे, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी। सो फाइनली शी सेज, ओ मदर प्लीज लेट मी गो, ओ माँ मुझे जाने दो। दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। माई वर्ल्ड लाइज इन द फॉरेस्ट वेयर फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, मेरी दुनिया वही है जहाँ पर परियां रहती हैं, वे मुझे बुला रही हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप यू हैव फाउंड इट इजी टू अंडरस्टैंड।